नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य साधना के इस महत्वपूर्ण एजुकेशनल मंच पर। मित्रों, आज पुनः हम लाए हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। मित्रों, यह चुन चुनकर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन लाया गया है आपके लिए, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न हैं और आगे की परीक्षाओं में भी पूछे ही जाते रहेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर, जहां कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो प्रथम प्रश्न क्षमा करिएगा दोस्तों, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 8वें मंडल में 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में। 8वें मंडल के 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है कृष्ण का उल्लेख। अगला प्रश्न, संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन कब और कहाँ पर मिलता है? तो संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अश्वघोष की रचना बुद्धचरित में मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, राधा का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पर मिलता है? अभी तक कृष्ण के वर्णन की बात थी, अब राधा के बारे में पूछा जा रहा है। राधा का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो राधा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है हाल कवि की रचना गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती में मिलता है। गाथा सप्तशती, इसको गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती दोनों बुलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्त सभी कवियों का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ है भागवत महापुराण। भागवत महापुराण कृष्ण काव्यधारा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हाल कवि का वास्तविक नाम क्या था, जो कि प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे? तो हाल कवि का नाम था राजा शालिवाहन। हाल कवि का वास्तविक नाम था राजा शालिवाहन, जो कि प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, द्वैताद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक आचार्य कौन थे? तो द्वैतवाद के संस्थापक थे निम्बार्काचार्य जी, जिनका जन्म समय है 1114 ईस्वी और मृत्यु समय है 1662 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, द्वैताद्वैतवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द्वैताद्वैतवाद को हम सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं या निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह निम्बार्काचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कृष्ण भक्ति से संबंधित रचना गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है जयदेव। जयदेव कृष्ण भक्ति से संबंधित रचना, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना गीत गोविंद के रचयिता हैं। और मित्रों, आधुनिक जयदेव किसे कहा जाता है? आधुनिक जयदेव या हिंदी साहित्य का जयदेव, तो इसका उत्तर है विद्यापति को। प्रश्न नंबर 9, जयदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जयदेव थे बंगाल के अंतिम राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे जयदेव, और वहीं पे रहते थे। प्रश्न नंबर 10, कृष्ण भक्ति से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो निम्बार्काचार्य जी द्वारा प्रतिपादित निम्बार्क संप्रदाय, जिसको सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, यही कृष्ण भक्ति से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्बार्काचार्य जी को किसका अवतार माना जाता है? तो निम्बार्काचार्य जी को कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। मित्रों, हमारे प्रश्नों का स्वरूप वन लाइनर होता है। यदि आप कहें तो इसको विकल्पीय रूप में भी बनाया जाएगा, पर वन लाइनर पढ़ने से समय की बचत होती है और कम समय में हम अधिक से अधिक तथ्यों को जान लेते हैं। पर यदि आप लोग अपने सुझाव देंगे कि इसको बहुविकल्पीय रूप में बनाया जाए, तो बहुविकल्पीय रूप में भी बनाया जाएगा। मित्रों, आप लोग अपने सुझाव अवश्य व्यक्त किया करिए। आपके सुझाव हमें ऊर्जा देते हैं और आपके सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है हमें। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, निम्बार्काचार्य जी का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी नियमानंद निम्बार्काचार्य जी का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पर स्थित है? तो निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी स्थित है राजस्थान के सलेमाबाद नामक स्थान पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, श्रीनिवासाचार्य जी के गुरु का क्या नाम था? तो श्रीनिवासाचार्य जी के गुरु का नाम था श्री निम्बार्काचार्य जी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचनाकार श्रीनिवासाचार्य जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्बार्काचार्य जी के प्रमुख शिष्यों का क्या नाम था या प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इसका उत्तर है निम्बार्काचार्य जी के प्रमुख शिष्य हैं श्रीनिवासाचार्य जी। नंबर 1 श्रीनिवासाचार्य जी, नंबर 2 औदुरम्बाचार्य, नंबर 3 गौरमुखाचार्य, नंबर 4 श्री लक्ष्मण भट्ट, या इनको श्री भट्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार किसे माना जाता है? तो हितु सखी का अवतार निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में किसने स्थापित किया? तो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में हरिव्यास देव आचार्य जी ने स्थापित किया। प्रश्न नंबर 19, हरिव्यास देव जी के गुरु का क्या नाम था? तो हरिदास जी श्री भट्ट जी के शिष्य थे। श्री भट्टाचार्य जी हरिव्यास देव जी के गुरु थे, जो कि निम्बार्क संप्रदाय के बहुत प्रमुख आचार्यों में से एक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, युगल शतक नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो युगल शतक नामक रचना के रचनाकार भी आचार्य श्री भट्ट जी ही हैं। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? मित्रों, यह बहुत ही चर्चित प्रश्न है और पता नहीं कितनी बार, अनेक बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाने वाला यह प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर है पुष्टि मार्ग की स्थापना की है वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और मित्रों इनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी या गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की है अष्टछाप की स्थापना। तो आप लोग भ्रमित मत होइएगा, पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की। प्रश्न नंबर 22, तत्वदीप निबंध तथा पूर्व मीमांसा भाष्य जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के लेखक कौन थे? तो तत्वदीप निबंध और पूर्व मीमांसा भाष्य जैसे अन्य प्रसिद्ध निबंधों के लेखक वल्लभाचार्य जी हैं। श्री वल्लभाचार्य जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और कृष्ण भक्ति में प्रमुख सहयोग दिया। कृष्ण भक्ति के प्रसिद्ध कवि रहे हैं वल्लभाचार्य जी। प्रश्न नंबर 23, वल्लभाचार्य जी के किस शिष्य ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाया? तो श्री कृष्ण जी के परम भक्त वल्लभाचार्य जी के परम शिष्य श्री पूरणमल खत्री जी ने गोवर्धन पर्वत पर वल्लभाचार्य जी के कहने से एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था श्रीनाथ जी का, जहाँ पे कि बाद में अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी के द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 24, वल्लभाचार्य जी का वह कौन सा ग्रंथ है जो अधूरा रह गया था तथा उनके पुत्र द्वारा पूरा किया गया? तो अणुभाष्य। मित्रों, यहाँ अणुभाष्य होना चाहिए, अणिभाष्य नहीं, अणुभाष्य। अणुभाष्य कर लीजिए आप लोग, इसको अणुभाष्य लिख लीजिए। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाती है। अणुभाष्य, तो अणुभाष्य नामक रचना विट्ठलनाथ जी के द्वारा पूरी की गई थी। वल्लभाचार्य जी की एक रचना जिसको कि अणुभाष्य या उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उनका अधूरा ग्रंथ है और उनके पुत्र के द्वारा पूरा किया गया। उनके पुत्र का नाम विट्ठलनाथ जी था। और मित्रों, वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र थे, 2 पुत्र जिनमें से विट्ठलनाथ जी प्रमुख कृष्ण भक्त कवि थे। इनके अन्य पुत्र का नाम है गोपीनाथ। इनके 2 पुत्र हुए, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ जी ने इनकी गद्दी का उत्तराधिकार का भार संभाला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रबंधन का दायित्व किसके ऊपर था? तो श्रीनाथ जी के मंदिर का प्रबंधन का दायित्व था अष्टछाप के सदस्य कवि कृष्णदास जी के ऊपर। कृष्णदास जी भी बहुत प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम अष्टछाप का कवि किसे माना है? तो प्रथम अष्टछापी कवि के रूप में जाने जाते हैं सूरदास जी, वो भी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और दूसरे कवि के रूप में माना है इन्होंने नंददास को। ये प्रश्न अभी 2022 की जो यूजीसी की परीक्षा हुई उसमें पूछा गया था। यह प्रश्न इस रूप में था कि आचार्य शुक्ल ने प्रथम कवि किसे माना है, और 2 कवियों का क्रम से दिया गया था सूरदास और नंददास। तो प्रथम कवि थे सूरदास और द्वितीय कवि थे नंददास। और सबसे वरिष्ठ कवि हैं कुम्भनदास जी। कुम्भनदास जी अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि। प्रश्न नंबर 27, सूरदास जी ने अपनी वंश परंपरा का वर्णन अपनी किस रचना में किया है?
तो इसका सही उत्तर है सूर सारावली। यहाँ पे सूर होना चाहिए, ये यहाँ पे सूर, सूर सारावली। यहाँ पे आप लोग सूर कर लीजिए, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा हो गई है, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अष्टछाप की स्थापना किसने की और कब की? मित्रों यह 2021 टीजीटी का प्रश्न है। तो गोस्वामी विठलनाथ जी ने सन 1665 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29, अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि कौन से हैं? तो अभी मित्रों हमने इसकी चर्चा की है कि कुंभनदास जी अष्टछाप के सबसे बड़े या सबसे वरिष्ठ कवि हैं। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। उपरोक्त पंक्तियाँ किस अष्टछापी कवि की हैं? तो मित्रों यह है कवि जो कि प्रसिद्ध कवि कुंभनदास जी हैं, उन्हीं की यह पंक्तियाँ हैं। मित्रों ऐसा कहा जाता है या ऐसा पाया जाता है ग्रंथों में कि एक बार अकबर जी ने कुंभनदास जी की प्रशंसा सुनकर उनको फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया। तो चूँकि राजा का कहना था तो वह टाल तो सकते नहीं थे, पर बेमन से वो वहाँ गए। और जब कुंभनदास जी से जब उन्होंने कुछ सुनाने के लिए कहा तो उन्होंने बिना डरे बिना संकोच के अकबर के सामने कहा था, संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, ओ जाकर नाम सुनत रिस लागे, तिनको करनो पड़े सलाम। ऐसे बहादुर व्यक्तित्व के धनी थे कुंभनदास जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, दृष्टिकूट के पद सूरदास जी की किस रचना में मिलते हैं? तो दृष्टिकूट के पद सूरदास जी के सूरसागर नामक रचना में मिलते हैं और यह इनकी प्रसिद्धि का आधार है और इनकी रचनाओं में श्रेष्ठ रचना है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों में शूद्र जाति के कवि कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में मित्रों कृष्णदास ही शूद्र जाति के कवि थे, जिनके ऊपर की श्रीनाथ जी के मंदिर का दायित्व था। और मित्रों कहा जाता है कि जब मीराबाई जी अपने परिवार से दुखी और प्रताड़ित होकर श्रीनाथ जी के मंदिर में आई थी तो कृष्णदास जी का उनसे काफ़ी विवाद हुआ था। सुना ऐसा भी जाता है कि उन्होंने मीराबाई जी को बहुत बुरा भला कहा था, और क्योंकि वह वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय से नहीं जुड़ी थी, इसलिए कृष्णदास जी ने उनको भगा दिया था, पर पुनः फिर उनको बुलाया और सम्मान के साथ उनको मंदिर में स्थान दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, काहे को आरि करत मेरे मोहन, यूं तो अंगना लोटी, जो मांगूं तो देव मनोहर, यह बात तोरी खोटी। काहे को आरि करत मन मोहन, यूं अंगना में लोटी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कृष्ण कवि की हैं? तो मित्रों यह बहुत ही मर्म स्पर्शनी, हृदय आह्लादिनी, वात्सल्य रस से भरी हुई पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं और उनकी रचनाओं से ही पता चल जाता है कि यह पंक्ति सूरदास जी की हो सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास जी ने बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। वह वात्सल्य का कोना कोना झाँकाए हैं। सूरदास जी के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, सूरदास जी की रचनाओं का संपादन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर हुआ था? तो मित्रों सूरदास जी की रचनाओं का संपादन सर्वप्रथम कोलकाता या कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम के नाम से हुआ था। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि राग कल्पद्रुम किसकी रचना है तो आप सूरदास जी की रचना बताएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भ्रमर गीत काव्य परंपरा की शुरुआत किसने की? तो भ्रमर गीत काव्य परंपरा की शुरुआत सूरदास जी ने की और सूरसागर नामक रचना में उन्होंने भ्रमर गीत से संबंधित पद लिखे जो कि उनकी कीर्ति का प्रसिद्धि का आधार हैं। प्रश्न नंबर 37, जुगलमान चरित्र तथा प्रेम तत्व निरूपण किस कृष्ण भक्त कवि के ग्रंथ हैं? तो मित्रों जुगलमान चरित्र तथा प्रेम तत्व निरूपण कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख कवि श्री कृष्णदास जी के ही हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद किस रचना को कहा है? तो मित्रों यह कहा है रास पंचाध्यायी को, जो कि नंददास जी की रचना है। नंददास जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सभी
अष्टछापी कवियों में श्रेष्ठ रचना करने वाले में नंददास जी का नाम लिखा जाता है। नंददास जी के विषय में एक उक्ति प्रचलित है कि अन्य कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो ऐसी इनकी रचनाएं होती थी और इनकी गोपियां जो थी वो सूरदास जी की गोपियों से भी ज़्यादा तर्कशील और अध्ययनशील थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। ब्रजभूमि मोहिनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन यमुना पानी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कृष्ण कवि की हैं? तो उपरोक्त पंक्तियाँ हैं श्री भट्ट जी की। यह पंक्तियाँ श्री भट्ट जी की हैं और यह अभी आगे ही इसकी चर्चा की जा चुकी है कि यह निम्बार्क संप्रदाय के दीक्षित कवि थे और यह निम्बार्क संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य थे। अगला प्रश्न और हमारी इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न, अष्टछाप में पिता पुत्र की जोड़ी कौन सी थी? तो मित्रों, अष्टछाप में 8 कवि थे, 4 अपने और 4 अपने पिताजी के पुत्रों को लेकर गोसाई विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की। और अष्टछाप में पिता पुत्र की जोड़ी के रूप में मिलते हैं कुंभनदास जी, और कुंभनदास जी पिता थे और पुत्र थे चतुर्भुजदास। तो मित्रों, अष्टछाप के कवियों में से विट्ठलनाथ जी ने 4 अपने पिताजी के शिष्य और 4 अपने शिष्य लिए थे। तो उनके पिताजी के शिष्यों में थे कुंभनदास जी, सूरदास जी, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। ये 4 कवि वल्लभाचार्य जी के थे और पुनः उन्होंने अपने 4 शिष्य लिए, जिनमें गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुजदास तथा नंददास। नंददास विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। तो इस तरह पूरी हुई हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हम कृष्ण भक्ति शाखा से ही लेकर आएंगे आपके समक्ष, फिर नए प्रश्नों के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए होंगे। मित्रों, यह साहित्य रूपी सागर है और इस सागर से जितना संकलित करना हो कर लीजिए और पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और कभी भी अपने मन में निराशा मत लाइए। और मित्रों, आप सभी के सहयोग की हमें बहुत ही आकांक्षा है, तो आप अपना सहयोग प्रकट करिए हमारे इस प्रश्नोत्तरी को। यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करिए और आपके यदि कोई जानने वाले मित्र हैं जो कि वह भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव ज़रूर से ज़रूर बताइए। आपके सुझाव हमें ऊर्जा देते हैं। यदि कहीं कमी हो, कोई गलती हो तो उसमें सुधार की भी संभावना रहती है। तो अपने सुझाव ज़रूर बताया करिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है। तो फिर मिलेंगे पुनः बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो पढ़ते रहिए आप लोग भी और अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।